गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे अबाउट ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ कहते किसे हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है। ज़ीरो वैसे नाम से क्लियर है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो यानी कि शून्य। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल हो जाते हैं ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स -3 लिख दिया मैंने। ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया और ये पॉलिनोमियल भी बन गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो पॉलिनोमियल भी बन गया। बट क्या होता है कि x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होगी जिसके लिए इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, इक्वल्स टू ज़ीरो मैंने लिख दिया। तो अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, अगर कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे ना, जैसे यहाँ पर x-3 अगर मान लो ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ पर से अगर मैं x ही x को निकालूंगा तो ये माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 3 मेरा ये क्या आया, मेरा एक ज़ीरो आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू 3 रखता हूँ, देखो 3 ये मैंने x की जगह पे रखा और -3 क्योंकि ये तो पहले से ही था, और 3 - 3 करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा, हमारा ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमें किसके बारे में पता चल गया, ज़ीरोज़ के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो ज़ीरोज़ मतलब कोई ना कोई ऐसी वैल्यू पक्का होती है जिसके लिए कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, उसी को हम ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, आप जैसे मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको बनाते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा है 2x+3, मैंने लिखा है इसका ज़ीरोज़ मुझे पता करना है। तो इक्वल्स टू मैं ज़ीरो करूँगा और मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वेरिएबल की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आती है, वेरिएबल की वैल्यू आती है कोई ना कोई ऐसी, वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए जब हम उसे रखते हैं ना, कहाँ पर, एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में, जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है, उसे ही कहते हैं हम। ठीक है, ज़ीरोस कहते हैं। तो 2x+3 मैंने लिखा था, उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 2x+3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2x को अलग करूँगा, क्योंकि एक साथ बच्चों x अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 2x को अलग करेंगे तो प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और जब मैं x की वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा ना, जैसे कि 2 × -3/2 और +3 हो जाएगा। देखो 2 से 2 एक कैंसिल हो गया और -3 + 3 इक्वल्स टू ये मेरा जीरो आ गया। तो मैं इसे क्या बोलूँगा, ये एक क्या है, ज़ीरोज़ है। क्या है, एक ज़ीरोज़ है। अब जितने डिग्री होती है उतने तो हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे अगर कहीं पर बच्चों x की पावर 1 होगी ना, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो एक आएगा। x की पावर 2 होगी कहीं पर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, या एटमोस्ट ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 2 आएंगे। x की पावर 3 होगी, मैक्सिमम पावर जितनी है उतने ही एटमोस्ट या मैक्सिमम ज़ीरोज़ आएंगे। देखो मिनिमम कुछ भी आ सकता है, मिनिमम के बारे में कहा नहीं जा सकता है। लीनियर वन में तो एक तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर 3 में 3 आएंगे, ऐसे 4 में 4 आएंगे, 5 में 5 आएंगे। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ किस केस में आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखता हूँ, उसको बनाते हैं, ज़रा ढंग से बनाते हैं। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा है, मैं लिख रहा हूँ इसे, x²। अब तुमको स्क्वायर की शक्ल देख के ये लग गया होगा ना कि यहाँ पर पक्का 2 ज़ीरोज़ आएंगे, है ना। तो ये देख लेते हैं, x² + 5x प्लस हो गया 6। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन क्यों बन गई, क्योंकि इक्वल्स टू लगा और ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढूंगा और 6 को हमेशा यहाँ, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी ना, कांस्टेंट टर्म को हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग करेंगे। इसको हम एक, इसकी एक जनरल इक्वेशन भी होती है। जनरल, जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम जनरली क्या लिखते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब ऐसे करके तो कितने भी हो जाएंगे, वैसे करो तो कितने करोड़ों लिख दोगे तुम, बट लेकिन जनरली कैसे होते हैं वो,
जनरली वो दिखते कैसे हैं, वो हमेशा और हमेशा इस फॉर्मेट में होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट की होंगे। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है 1, अगर यहाँ पर इस वाले के साथ कंपेयर करें, मैं कह रहा हूँ इस वाले के साथ, ठीक है, तो ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है प्लस का आ रही है 5 आ रही है, प्लस का 5, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। तो ये बात और छोटी सी थी, ये आपको केवल जानना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी जनरल फॉर्म होती है, मैं आगे लिख दूंगा इसे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे 6 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया इसके कोफिशिएंट के साथ, याद रखना कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ, या ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, हम लोगों को दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका सम करके आ रहा है, ये जो सम करके, ये जो सम मतलब यहाँ पर सम देंगे, अगर हम माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर एक्स के साथ जो भी होगा ना हमें वही दिखना चाहिए। एक्स के साथ अगर हमारा होगा 3 तो हमें 3 देखना है, एक्स के साथ अभी हमारा 5 है तो हम 5 ही देखेंगे, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर 3 प्लस 2 मैंने इस तरह से लिख लिया एक्स प्लस 6, फिर मैंने इसे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, फिर यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x प्लस 3, और जैसे यहाँ पर अगर आप कॉमन ठीक लेंगे तो अंदर ये जो ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट में जो बचा है ना वही बचता है। तो यहाँ पर से जब मैं देखूँगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x बाकी जो बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, तो इन्हीं को मैं क्या बोलूँगा, जीरोस बोलूँगा बच्चों। देखो अगर अगर आप उस वाली इक्वेशन में जो ऊपर पे लिखी है इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर इस वाली इक्वेशन में अगर आप x की जगह पर -3 रखते हैं या -2 रखते हैं, दोनों ही केसेस में हमारा कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ये हुआ जीरोस का मतलब। अब जीरोस का मतलब तो ये हो गया, अब हम बोलेंगे क्या, इसे हम लोग एक को हम बोलेंगे अल्फा और एक को हम लोग बोलेंगे बीटा। ये बीटा ये लिखा मैंने, बी जैसा थोड़ा नीचे पूंछ होती है इसकी, ये अल्फा और ये बीटा। किसी को भी अल्फा कैसे कह सकते हो, किसी को भी बीटा कह सकते हो, कोई कंपलसरी है नहीं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा समझ में आ गया। अब इस तरह से अब हमारी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, जो एक जनरल इक्वेशन है अगर हमें लिखने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, रूट्स का सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स, प्लस लिखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा, और इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे यहाँ से। अब हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई। अब जरूरी थोड़ा ना इक्वेशन में किसी का भी मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, तो हम यहाँ पर एक नंबर मान लेते हैं के मतलब कोई नंबर है, इसका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाती है इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखने का एक तरीका हो गया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो जो दिया होगा यहाँ पर रख लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, आ जाएगा इस तरह से हमारा। अब देखिए नेक्स्ट वाले पेज में, तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आता है बच्चों सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे इससे आगे, तो इससे आगे हम जब भी देखेंगे तो यहाँ पर 2.2 का पहला वाला क्वेश्चन है, जैसे देखिए इसमें टोटल 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट में से एक तो चलो एक पार्ट तो मैंने बता दिया, पहले जो बताया था ना वो एक क्वेश्चन ही टाइप का है, तो सबको उसी तरह से होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूंगा कि प्लस करके कितना आना चाहिए, माइनस करके कितना आना चाहिए। तो अगर इसमें पहले वाले को देंगे, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो पहले वाले को देखेंगे तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारा 8, और माइनस करके आना चाहिए हमारा, और माइनस करके आना चाहिए हमारा 2, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8, माइनस करके आना चाहिए 2। दूसरे वाले केस में मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारा 4। ये 4 क्यों बोला सर आपने, क्योंकि मैंने बताया था ना जो एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, सॉरी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इस कोफिशिएंट के साथ करना पड़ता है, तो 1 का 4 के साथ करेंगे तो 4 आएगा इसलिए, और प्लस करके कितना आना चाहिए 4। आगे पर क्या है ना उससे मुझे मतलब नहीं है, आगे पर प्लस है कि माइनस है, मुझे यहाँ पर देखना पड़ता है कि लास्ट को कांस्टेंट टर्म के पहले क्या साइन है, और थर्ड वाले में इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 6 7 जा 40, नहीं
ये तो पहले अच्छे से लिखा ही नहीं है, तो इसको तो हम पहले अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो थर्ड वाले को हम लोग एक बार एक काम कर लेते हैं ना, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, -7x प्लस -3, माइनस -3 ये हमने लिख दिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18 और माइनस करके आना चाहिए 7। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा जो x की पावर होती है वो डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं हम, ठीक है। 3 2 1 0 इस तरह से हम डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे तो आएगा हमारे पास। ठीक, अब इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, अब हम ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ। ये 4u² प्लस 8u तो है ही है। अब इन दोनों में देखने पर मुझे ऐसा पता चलता है बच्चों 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा u प्लस 2 दैट इज 0। तो यहाँ से 4u अगर 0 आ गया तो u तो 0 ही आ गया। अगर u प्लस 2 अगर 0 आ गया तो u कितना आ गया -2। तो u या तो 0 आ सकता है या तो -2 आ सकता है, तो ये मेरे क्या बन गए, जीरोस बन गए। और बाद में कोफिशिएंट इसको ना एक काम करके यहाँ पर 0 हम अपने मन से लिखते हैं, +0 या -0 कुछ भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इसे करते हैं ज़रा फिफ्थ नंबर वाले को। तो फिफ्थ नंबर वाले में क्या है, फिफ्थ नंबर वाले में t² - 15 = 0। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर टी वी कुछ है नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे t² माइनस ये इक्वल्स टू माइनस का 15 हो जाएगा तो प्लस का 15। जब यहाँ से t को निकालेंगे ना, टी को निकालेंगे तो स्क्वायर था, स्क्वायर दूसरी जगह क्या बनाता है, रूट, और भी प्लस माइनस का रूट बनाता है, प्लस माइनस साइन आ जाते हैं रूट में, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, प्लस माइनस आ जाते हैं इसके, ये आपको याद करना है। अब इसी तरह से अच्छा एक और बचा है ना अभी, तो एक और बचा तो इसको भी देख लेते हैं फिर। अब तो इसको तो आपको देख के वैसे पता ही चल रहा होगा कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और माइनस करके आना चाहिए 1। अब फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, फोर्थ में और क्या, तो यही था फिर हमारा क्वेश्चन। अब इसका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ और मिलेंगे तो मैं आप लोगों को फिर दे दूँगा, बट एज अ होमवर्क उनको मैं करवाऊँगा नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।